हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। ओके। तो फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर के, जिसका नाम था जिसका नाम है इंटीजर। ये चैप्टर को मैं पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 6 तक का इसका करवाया था क्वेश्चन। उसके बाद आज मैं करवा रहा हूँ 7 से। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सबको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है वो क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक। अब देखो, ये आर्य सवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। देखो, -37 + 27 प्लस -41। आपको इधर क्या भरना है? आप लोगों ने जो मैं रूल बताया था, एसोसिएटिव, है ना, कम्यूटेटिव और क्लोजर, तो ये सारे प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना और उसके बाद इसको सोल्व करना है। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। आप देख लो कितना है, -13 है + 27 है, यहाँ पर प्लस, फिर -41 है। इधर में क्या है, 13 -13, चलो है। यानी मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि मेरा इक्वल हो जाए, ये LHS RHS दोनों इक्वल हो जाए। आप देखो यहाँ पर -13 है, यहाँ पर क्या है, 27 है, यहाँ पर 27 मैच कर गया। क्या नहीं है, -41, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -41। इजी है। मतलब इसमें जो इधर से देखो कंपेयर करना है, इधर जो है उसको इधर लिखा हुआ है, कंपेयर करो। अगर जो नहीं है उसको लिख दो। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड नंबर भी इसी तरह का है। आप देख लो, -27 -49 -83। अब यहाँ पर -27 दिया हुआ है, +49 दिया हुआ है, -49। अब यहाँ पर क्या होगा, अब भरना खुद से डिसाइड करो कि आखिर इसमें है क्या नहीं है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, ये क्या नहीं दिया हुआ है, -83। आप जैसे है वैसे सिंपल लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तो इतना देखो, आप ये तो खुद समझदार हो, ये भी इजी है, कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा। ये देखिए आप, -68 है और प्लस -78 है। यहाँ पर क्या होगा, -88 दिया, सॉरी, ये कुछ मेरा गलत है ना, ये मेरा कुछ गलत हो गया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या मेरा है, यहाँ पर 78 था, -78। अब देख लो यहाँ पर -78 दिया, -78 है यहाँ पर। अब क्या नहीं है, डिसाइड करो, भरो खुद से। -72 प्लस डैश इक्वल टू -72। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर 72 आ जाए। तो मैं आइडेंटिटी की बात बताया था, है ना। तो आप देख लेना, ये इसका आंसर खुद से बताना आप मुझे कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब आ जाइए यहाँ पर, -83। अब मैं बताया था कि लगातार माइनस है दो, तो माइनस को मैं माइनस से जब मल्टीप्लाई करता हूँ क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +83। आप +83 लिख सकते हो, चाहे तो प्लस, तो ऑब्वियस है कि इसके पास में हिडन रहता है, यानी +83 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ -60, फिर माइनस डैश इक्वल टू -59। अब बताओ यहाँ पर मैं क्या ऐसा नंबर लिखूं कि -59 हो जाए। -60 है, यहाँ पर क्या ऐड करूं, क्या लिखूं, यहाँ पर क्या माइनस करूं, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप रख दो -1, तो देखो, तो माइनस और माइनस क्या मिलकर बन जाएगा, प्लस। और -60 है, 60 में से 1 चला गया, -59। बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई -13 माइनस -27 प्लस -25 माइनस -40। इसको आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोल्व करते हैं, चलिए। ये -13 है, लिख दिया। ये माइनस और माइनस लगातार है, आप प्लस कर दो, 27 माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद ब्रैकेट आप हटा दो, प्लस। इसके बाद कितना है, -25 है। चलो अभी एक स्टेप और हम लोग रखते हैं इसको, -25, ये माइनस माइनस फिर +40। इसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो, -13 है, +27 है। अब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, प्लस लिखो। अब इसका ब्रैकेट का काम पहले कर दो। आप कितना है, -25 है, ये कितना है, 40 है। तो 40 में से -25 चला गया। आप इसको ऐसे समझ जाना, ठीक है। यही चीज़ है, आपको उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए इंटीजर पढ़ना जरूरी है बच्चों, समझ गए ना।
अलजेब्रा में आपका ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पर वेरिएबल कोई रहेगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये, आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। सो दिस इज इक्वल टू -13 और प्लस, अब ये देखो ये भी प्लस है, दोनों को प्लस कर दो। 27 और 15 कितना आ जाएगा, 27 और 15 हो जाएगा 5 12 और 3 1 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42, ठीक है ना। 7 वाले के दो हाथ में एक, तो एक तीन चार, ठीक है 42। अब देखिए यहाँ पर फिर अलग अलग साइन आ गया, -13 और 42, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। मैंने कहीं से 13 रुपये लिए थे, मेरे पास 42 रुपये है, तो उसको 13 देने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, तो 42 में से 13 माइनस कर दो, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 29 साइन होगा प्लस का, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, दैट्स माय आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, फाइंड -60 -64 एंड -64 -36 आर द इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये कितना है, -64 है, हाँ क्या करना है, ये मेरा -64 एंड -36, क्या कर -64 -36 क्या करना है। अब देखिए माइनस और माइनस लगातार है, तो कितना होगा मेरा +64 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर दो, कितना आ गया -64 हो जाएगा और -36 हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -100 हो जाएगा, क्योंकि 64 रुपीज़ पहले मैंने कहीं से लिया, फिर 36 ले लिया, यानी -100 हमें देना होगा उसे। तो क्या ये दोनों सेम है, 64 और -100 क्या इक्वल है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग दे आर नॉट इक्वल, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू -8 b इक्वल टू -7 c इक्वल टू 6 वेरीफाई डेट, इसे हमें वेरीफाई करना है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये क्या है आप जान रहे हो ना, ये एसोसिएटिव लॉ है। आप लिख लो LHS, क्या है LHS, पहले इसको आप LHS मान लो, LHS और RHS में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ये मेरा क्या है LHS है, तो LHS कितना है, LHS है a प्लस बी इंटू सॉरी प्लस सी। आप इसका वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b +-7। जब भी ऐसा -7 के साथ लिखना है या कोई भी नंबर इसके अगर माइनस लगा हो तो आप ऐसे लिखना, ठीक है, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, +6, ठीक है। ये क्या करना है हमें, इसको ब्रैकेट में कर देना है। मैंने एक स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर दिया है, दूसरा वाला करली लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बिग ब्रैकेट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। -8 -7 यानी -8, अब प्लस माइनस माइनस होता है यानी 7, उसके बाद ब्रैकेट आप चाहो तो ओपन कर दो, चाहे रहने दो ब्रैकेट, +6। सो दिस इज इक्वल टू कितना आया -8, अभी दोनों में आप जान रहे हो कि एक तरह का साइन है, या -8 -7 लिया तो -15 हो गया, प्लस का 6, अब दो तरह का साइन आ गया, माइनस और 15, मतलब मेरे पास 50, मैंने कहीं से 15 रुपये लिए थे, 6 रुपये दे दिया, -9 रुपये अभी देना बाकी है। तो LHS से मेरा कितना आया 9। अब RHS की बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज RHS, RHS इज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -a, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b -7, प्लस c इक्वल टू 60। सो सॉरी 8 यहाँ पर कितना था मेरा 8 था। नाउ -8 प्लस, यहाँ फिर दो तरह का साइन है, -7 एंड 6, व्हाट विल हियर -1, ओके। सो -8 प्लस माइनस अगेन माइनस, सो -8 -1 इक्वल टू -9। अब देखो तो दोनों इक्वल है, लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, है ना, वेरीफाइड, देयरफॉर लिख देना, ए स्विंस नहीं देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर में एक ऊपर में दो नीचे में, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई, आई बात समझ में, सिंपल है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 है,
सो डैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आप क्वेश्चन नंबर जो है आर्य सवाल का एक्सरसाइज 1A का 11 क्वेश्चन नंबर है, उसको आप लोग खुद से करना। मैं 12 नंबर करता हूँ। द सम ऑफ टू, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज -16, कोई दो इंटीजर है जिसका कि सम -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। मैंने लिया कोई इंटीजर, मैंने क्या करूंगा, मैंने लिया है कोई इंटीजर, लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर, यानी कि a प्लस बी मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी -16 दिया हुआ है। आप समझ रहे हो बात, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 53, बच्चों वन ऑफ देम का मतलब इनमें से कोई एक दिया हुआ है, यानी 53 दिया हुआ है, एक मान लो आप, प्लस बी इक्वल टू कितना है, -16 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो -16 यहाँ पर 53 है, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, ये इसको उठा करके आप इधर रख दो, -16। अब जब इक्वल टू के, आपने 6 क्लास में कुछ इक्वेशन का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, पढ़े होंगे तो नॉलेज होगा, जब भी मैं कोई भी लेफ्ट हैंड साइड से एलएचएस से उठा के आरएचएस में लाता हूँ तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी अपोजिट साइन होता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो 53 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -53। सो बी इक्वल टू, अब देख लो क्या होगा, अब माइनस और माइनस एक तरह का साइन यानी ऐड होगा, 639,516 -69, जो अदर इंटीजर होगा वो -69 होगा। दैट इज माई आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65, इफ वन ऑफ देम इज -31, देन फाइंड द अदर। आप लोग इसे खुद करना, इसे मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ट्राई मारना आप लोग, डू योर सेल्फ, DYS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। 14 क्या है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए स्टूडेंट, अब जो मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर, the difference between an integer and -6 is 4, find the value of a। कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर है a, मिसप्रिंट है यहाँ पर, कोई भी एक इंटीजर ऑफ एन इंटीजर, यहाँ पर आप कर दो, आप यहाँ पर आप ले लो, ठीक है। यहाँ पर है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 is 4, find the value of a, means you have to find the value of a। कह रहा है कि कोई इंटीजर है a, ठीक है, और एक इंटीजर है 6 -6, तो ये दोनों का अंतर, डिफरेंस कितना है, 4 है। तो आप वैल्यू इसका निकालना है। इसका आंसर जो है वो मेरा क्या होगा, a माइनस -6, तो क्या करेंगे हम, a माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 है, इस यहाँ पर 6 है, इधर में क्या है, a है। आप a को, मेरे मुझे तो वैल्यू निकालना है a का ना, तो 6 को आप उधर लिख दो आरएचएस में। तो आरएचएस में जो वैल्यू होगा मेरा, तो इधर से क्या है, प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी -6। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2, क्या हो जाएगा, -2। यही मेरा a का वैल्यू है, दिस इज माई आंसर। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर जो 15 मेरा है वो क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेयर पेयर दो बार हो गया, इसको हटा दीजिए। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम मतलब ऐड गिव्स अ जीरो। अब इसका आंसर एक नहीं हो सकता है, इसका आंसर अनेक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कोई दो इंटीजर लिया जिसका कि सम मेरा जीरो होना चाहिए, तो मैं लेता हूँ -3 और एक +3, तो -3 + 3 दोनों को -3 + 3 करें, क्या है, जीरो आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसका भी तो -5 और +5 भी तो हो सकता है, तो इसका आंसर इस तरह से होगा। आप समझ रहे हो, कोई भी दो इंटीजर ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसका क्या हो जाएगा, सम जीरो होगा।
और निगेटिव इंटीजर, अब कोई ऐसा दो सम लो जिसका कि सम निगेटिव होगा, कोई भी सम लो। जैसे मान ली कि मैंने 3 एक लिया और एक क्या लिया, 5 ले लिया, +5, सॉरी 5 +5 नहीं, एक ये +3 ले लिया, निगेटिव बोला है ना, हाँ निगेटिव, एक +3 ले लिया और -5 ले लिया। अब दोनों का सम करो, 3 + -5 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो निगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं, निगेटिव है, तो मेरा इसका आंसर वेरी कर सकता है, इसका आंसर एक नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे सवाल में आप हिंट्स भी दिया हुआ है इसका, देखिए 0 6 है, -6 है, 4 है, -9 है, आप इस तरह से कर सकते हो उसका। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ ऑफ द इंटीजर। अब ऐसा इंटीजर लें, दो ठो इंटीजर जिसका कि सम करें तो वो दोनों इंटीजर से मेरा स्मॉलर हो, छोटा हो। ठीक है, क्या हो, छोटा हो। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे मैंने लिया एक कोई भी इंटीजर लिया, जैसे 3 ले लिया और -3 -5 ले लिया, तो मैं उसको सम करूंगा, -3 और -5 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब क्या है, -3 से 8 छोटा है, -5 से 8 है। याद रखना, माइनस में जितना नंबर जो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अब बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि 0 बड़ा है कि -10 बड़ा है, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ द इंटीजर। अब दोनों का सम करेंगे तो दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड करना है ना, थोड़ा अपना दिमाग चलाओगे तो थोड़ा, है ना, खुलेगा, माइंड खुलेगा, तो आप सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा आप में। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब ऐसा इंटीजर लेना है, दो इंटीजर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर से बड़ा हो। जैसे मैं लेता हूँ एक, जिसे यहाँ पर दिया 5 है और -3 है। ठीक है, इसका सम करो, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो तो क्या है, ग्रेट इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर, एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, -3 से 2 बड़ा है, हो गया, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मेरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मेरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करना है तो आप लोग खुद से करना। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या है इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स हो रहा है। और कौन कौन लोग कर रहे हैं इसके बारे में भी हमको आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप में बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, हाँ, और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो स्टूडेंट, तो कृपया लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, क्या करते हैं उसमें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।